आज के लेटेस्ट अपडेटेड करेंट अफेयर्स जो फ्री में कोई नहीं देगा। 56वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई और इसका विषय क्या था? सही उत्तर ऑप्शन ए दावोस, स्विट्जरलैंड, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। 56वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग विषय के साथ दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। विदर्भ ने 2026 के फाइनल में अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। यह मैच किस शहर में आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन डी बेंगलुरु। 2026 विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। विदर्भ ने टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब हासिल किया। टीम ने फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया। 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास जनवरी 2026 में शुरू हुआ। दोस्ती निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन ए भारत, मालदीव, श्रीलंका। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा आयोजित एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास का 17वां संस्करण जनवरी 2026 में शुरू हुआ। यह अभ्यास क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) 2.0 के तहत एक एकल आपातकालीन संपर्क के रूप में किस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन ए 112। ERSS 2.0 के तहत 112 दिल्ली में एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के रूप में कार्य करेगा। यह प्रणाली पुलिस, आग, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन जैसे कई मौजूदा आपातकालीन नंबरों को बदल देती है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ने राष्ट्रीय PNG ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में 2 आवासीय सोसाइटियों में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। गेल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी 1984। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, की स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी। गेल एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी ने राष्ट्रीय PNG ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। मारुति सुजुकी ने हाल ही में जनवरी 2026 गांधीनगर, गुजरात के पास खोराज में एक मेगा कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। इस संयंत्र का कुल निवेश और वार्षिक क्षमता क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी 35,000 करोड़ रुपए और 10 लाख वाहन। मारुति सुजुकी ने गांधीनगर, गुजरात के पास खोराज में 10 लाख वाहनों की वार्षिक क्षमता के साथ एक मेगा कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। विद्युत क्षेत्र में नियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (COE) का हाल ही में उद्घाटन किया गया। यह COE निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है? 1 IIT दिल्ली, 2 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC), 3 ग्रिड इंडिया। सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कथन एक सही है क्योंकि IIT दिल्ली विद्युत क्षेत्र में नियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में शामिल प्रमुख संस्थानों में से एक है। कथन 2 सही है क्योंकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) इस पहल में एक संयुक्त भागीदार है। कथन 3 सही है क्योंकि ग्रिड इंडिया भी सहयोग का हिस्सा है। REC लिमिटेड हाल ही में एस्केओच अवार्ड्स 2025 में सिल्वर अवार्ड जीतने के लिए खबरों में था। यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन। REC लिमिटेड को कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन में अपनी प्रगति के लिए सिल्वर अवार्ड मिला। यह पुरस्कार REC की ESG पहलों और भारत के जलवायु संक्रमण लक्ष्यों के साथ संरेखन को मान्यता देता है। विकिपीडिया की मूल संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन ने हाल ही में AI प्रशिक्षण डेटा से कमाई करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां इस पहल का हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और Amazon। विकिमीडिया फाउंडेशन ने AI प्रशिक्षण पहुंच के लिए माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और Amazon के साथ भागीदारी की।
यह कदम टेक फर्मों को बड़े पैमाने पर विश्वसनीय विकिपीडिया सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। पिरमल फाइनेंस ने हाल ही में जनवरी 2026 में किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से $350 मिलियन की बहुपक्षीय वित्तपोषण जुटाया? सही उत्तर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक। इस वित्तपोषण में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $200 मिलियन शामिल है। एशियाई विकास बैंक से अतिरिक्त $150 मिलियन जुटाए गए। यह धन टियर 2 और टियर 3 शहरों में किफ़ायती आवास, एमएसएमई ऋण और महिला उद्यमियों का समर्थन करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह करंट अफेयर्स वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना जीके जीएस और करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।